हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं उष्ट्रासन के बारे में। ठीक है, तो उष्ट्रासन क्या है? कैमल पोस्चर है दूसरा नेम इसका, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उष्ट्रासन जो है वो कैमल पोस्चर है, यानी कि इसमें जो शेप होगी हमारी फाइनल वो कैसी दिखेगी? कैमल की भांति दिखेगी। इन संस्कृत उष्ट्र मीन्स क्या होता है? कैमल। ठीक है, इन द फाइनल पोजिशन ऑफ द आसन द बॉडी रिजेंबल्स ए कैमल। तो एक कैमल की भांति लगती है, जो कि क्या है, हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, ऊंचे होते हैं, इतना इतना गैप होता है इसमें, तो इस वजह से इसको उष्ट्रासन बोला जाता है, क्योंकि हेड इतनी ऊंचाई पर जाकर होता है इसमें, इस वजह से। हैंस दिस इज कॉल्ड उष्ट्रासन। दिस आसन शुड बी प्रैक्टिस बिफोर शशांकासन और पश्चिमोत्तानासन। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट बन जाती है लाइन कि ये कब परफॉर्म किया जाता है, या किससे पहले परफॉर्म किया जाता है, या पहले किया जाता है या बाद में किया जाता है। तो इसको हमें बेटा पश्चिमोत्तानासन से पहले और शशांकासन को करने से पहले परफॉर्म करना चाहिए। अब ये बोला गया इन दोनों से पहले करना चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों में भी कुछ ना कुछ एक जैसी सिमिलैरिटी होंगी, तभी बोला गया है। तो शशांकासन में क्या होता है? खरगोश की भांति हम ऐसे अपने घुटनों को मोड़ के आगे की तरफ झुकते हैं, हैंड्स हमारे ऐसे होते हैं। लेकिन जो पश्चिमोत्तानासन होता है बेटा, उसमें हमारे जो लेग्स होते हैं एक्सटेंड होते हैं, और उसमें भी हम आगे की तरफ ही झुक रहे होते हैं। और यहाँ पर अपनी इंडेक्स फिंगर से क्या पकड़ रहे होते हैं? टोज को पकड़ रहे होते हैं, झुककर आगे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों में सिमिलैरिटी, आगे की तरफ झुकना होता है इसमें। ठीक है, बस इसमें एक्सटेंड होते हैं लेग, और इसमें वज्रासन पोजीशन में बैठे होते हैं हम। ठीक है, तो इससे पहले हमें इस वाले को करना चाहिए। कौन से को? उष्ट्रासन को, कैमल पोस्चर को कर सकते हैं। ओके, तो अब बेटा इसको परफॉर्म कैसे करना है कि हमें क्या करना है? वज्रासन पोजीशन में बैठ जाना है, जैसे ये बैठी हुई है। फिर क्या करना है? खड़े हो जाना है नीज के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट, विद द टोज पॉइंटिंग। और टोज क्या करें? पॉइंट आउट करें आपके। ठीक है, बैकवर्ड साइड में, और ग्राउंड को टच करें। और फिर क्या करना है? रेस्ट करना है आपको, रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। और आपको रेस्ट करने हैं ये टोज अपने फ्लोर पर। ओके, उसके बाद क्या करना है बेटा? इनहेल करना है आपको। 1 मिनट। इनहेल करना है और पीछे की तरफ झुक जाना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आप किसका? कमर पर अपनी बाजू के सहारा भी, मतलब कि हाथों का सहारा भी ले सकते हो। 1 मिनट। तो हैंड्स का सहारा लेकर आप पीछे की तरफ झुक गए इस तरीके से। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको? प्लेस दी पाम्स ऑन द रिस्पेक्टिव हील्स एंड सोल। फिर आपको अपने जो पाम्स हैं उनको हील्स पर ऐसे रखना है। कीप दी हेड टिल्टेड बैकवर्ड। और जो आपके हेड होगा वो पीछे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। मेंटेन दी पोस्चर विद कंफर्टेबली 5 to 10 सेकंड। और फिर इस पोस्चर को मेंटेन करना है 5 से 10 सेकंड के लिए। टू कम बैक रिलीज दी हैंड्स 1 by 1। फिर इसको वापस से उसी पोजीशन में आने के लिए रिलीज करना होगा हैंड्स को, एक के बाद एक। ब्रिंग दी हेड एंड नेक एंड चेस्ट बैक टू दी नॉर्मल पोजीशन। फिर अपने हेड को, नेक को और चेस्ट को वापस से नॉर्मल पोजीशन में लेकर आना है। स्लोली कम टू दी वज्रासन। और वज्रासन की पोजीशन में वापस से बैठ जाना है। ठीक है, अब बेटा इसमें कुछ बातें हैं याद करने योग्य, वो कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। प्लेस दी पाम ऑन दी शोल एंड हील्स केयरफुली। ठीक है, तो अपने क्या करना है? पाम है जो आपकी और सोल, उनको किस पर रखना है? हथेलियों को अपने पंजों पर रखना है। ठीक है, केयरफुली रखना है। हील्स पर या फिर शोल पर रख सकते हो, मतलब तलवों पर रखना है, और हील पर रख सकते हो अगर किसी के तलवों तक नहीं जा पाते तो। ठीक है, और बाजुएं क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट दी बट्स एंड स्ट्रेच दी डोर्सल रीजन। ठीक है, और जो आपके जो कंधों के पीछे का हिस्सा होता है बेटा, पीठ जिसको बोलते हैं, पीठ का ऊपर वाला हिस्सा, उसको डोर्सल रीजन बोला गया है। उसको हमें क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और पट्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो कब करना है? जब हम क्या करते हैं? पीछे की तरफ झुकते हैं। इन दी फाइनल पोजीशन थाइज शुड बी परपेंडिकुलर। और जो फाइनल रीजन होता है उसमें आपने देखा होगा थाइज क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं फ्लोर के, यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल बनानी चाहिए। जो आपकी थाइज है, जब आप पीछे की तरफ इस तरीके से झुक रहे हो तो ये स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ से आप बैंड हो सकते हो, थाइज का जो पार्ट है आपका वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, एंड हेड शुड बी टिल्टेड बैकवर्ड। और जो का हेड है बेटा वो पीछे की तरफ ऐसे टिल्ट होना चाहिए, झुकना चाहिए। और वेट ऑफ द बॉडी शुड बी स्पर्टेड बाय द लेग एंड आर्म्स। जो आपका वेट होगा बॉडी का वो क्या करना चाहिए? स्पर्ट करना चाहिए लेग और आर्म्स के थ्रू। ठीक है, तो लेग पर होगा और आपकी बाजुओं पर आपके जो बॉडी वेट होगा वो होगा बैलेंस। ठीक है, डू नॉट जर्क द नेक एंड वाइल एज्यूमिंग एंड रिलीजिंग द पोस्चर। और किसी भी तरीके जर्क से बचना है नेक के अंदर, जब आप क्या करते हो? रिलीज करते हो या फिर एज्यूम करते हो पोस्चर को। एज्यूम मतलब होता है बेटा बनाते हो। तो डू नॉट बैंड द स्पाइन फोर्सफुली बियॉन्ड द कैपेसिटी। और अपनी जो स्पाइन है उसको फोर्सफुली अपनी कैपेसिटी से अधिक उसको बैंड नहीं करना है। अब बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं बेटा इसके। तो बेनिफिट्स क्या? इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पीपल विद ड्रूपिंग शोल्डर। ठीक है, और हंचबैक। इससे पहले भी मैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको जैसे ही मैं लाइन बोलती हूँ तो याद आ जानी चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, मैं बार बार बताई जाऊँगी तो बेटा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और आपको लगता है हमें याद नहीं आया तो आप उसको देखा करो, उसी टॉपिक को नोट डाउन कर लिया करो साथ में, और उसको लिख के फिर उसको देखा करो बाद में जाके। ठीक है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दी पीपल फॉर ड्रोपिंग शोल्डर, यानी कि जिसके क्या होते हैं? कंधे लटके हुए होते हैं इस तरीके से, उठे हुए नहीं होते ऐसे। ठीक है, या फिर हंच्ड बैक, यानी कि जिसका फिर कूब निकला हुआ होता है, पीछे से उभरी हुई होती है पीठ। इट हेल्प टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, या सिस्टम, स्पेशली द थायराइड ग्लैंड। तो बेटा
हमने इससे पहले वाले में किसको पढ़ा था, जो कि हमारा एड्रेनल और पैंक्रियाज थे उनको अच्छा करता है वो शशांकासन, और ये उस्त्रासन को किसको करता है, थायराइड ग्लैंड को अच्छा करता है। इट हेल्प टू टोन द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो बेटा ये होता है ये हमारे किस किस सिस्टम को हेल्प करता है, काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं हमारे अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम और क्या नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और एक्सक्रीटरी सिस्टम को ये अच्छा करता है। इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल, और ये हमारी जो स्पाइन है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। लूजन अप द वर्टेब्रा, तो बेटा जो स्पाइन है वो वर्टेब्रे से बनती है काफ़ी सारे। ठीक है, तो उनको क्या करता है ये लूज अप करता है, तो वो इजीली स्ट्रेच अप हो पाएंगे, और स्टिमुलेट करता है स्पाइनल नर्व्स, जो नर्व्स होती है हमारी स्पाइन में उनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा लिमिटेशन की इसकी। तो अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसन इन हर्निया, एब्डोमिनल कंप्लेंट और अर्थराइटिस। तो ये वाला यूनिक है कि अर्थराइटिस में कौन सा हमें नहीं करना चाहिए, और चक्कर जिसको आते हैं उसको भी ये वाला परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी बात बेटा उस्त्रासन के बारे में। ठीक है, और जो इससे बेटा नेक्स्ट वाला है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये हम कर चुके हैं पहले से ही। ठीक है, अपर प्राइमरी स्टेज के 4th चैप्टर में। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। भुजंगासन को भी कर चुके हैं, मकरासन भी हमने कर लिया कंप्लीट, सर्वांगासन इससे पहले वाली यूनिट में किया है, मत्स्यासन भी कर चुके हैं, शवासन भी कर चुके हैं, काफ़ी सारे अब कर चुके हैं बेटा, 1-2 ही रहते हैं। कपाल भाती भी कर चुके हैं, अनुलोम विलोम भी, भस्त्रिका प्राणायाम भी, भ्रामरी भी हम इसमें कर चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे बेटा शीतली आएगा, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।